आप देख रहे हैं एमटीपीएस नेटवर्क चैनल और मैं हूं मिस्टर शाह। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एमटीपीएस नेटवर्क में। एमटीपीएस नेटवर्क एक ऐसा चैनल है जो आपको देता है देश दुनिया की लेटेस्ट और ब्रेकिंग न्यूज। आज की लेटेस्ट और ब्रेकिंग न्यूज है, सीधे चलते हैं उत्तराखंड में शनिवार को मिले रिकॉर्ड तोड़ 91 संक्रमित मरीज। कुल मरीजों की संख्या हुई उत्तराखंड में 244। उत्तराखंड में शनिवार को एक ही दिन में 91 कोरोना मरीज सामने आने से स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया है। अब राज्य में कुल मरीजों की संख्या 244 हो गई है। वहीं अब राज्य में कोई भी जिला कोरोना संक्रमण से छूटा नहीं है। अपर सचिव स्वास्थ्य युगल किशोर पंत ने बताया कि प्रदेश में 91 नए कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं। वहीं आज एम्स ऋषिकेश में हुई एक कोरोना मरीज की मौत के बारे में स्वास्थ्य विभाग ने साफ कर दिया है कि उसकी मौत कोरोना से नहीं हुई है। उस वक्त मरीज की मौत एसोफेगस कैंसर से हुई है। शनिवार को चंपावत में 7, देहरादून में 9 और हरिद्वार में 2, नैनीताल में 57, अल्मोड़ा में 3, पिथौरागढ़ में 2, उत्तरकाशी में 3 और उधम सिंह नगर में भी 3, रुद्रप्रयाग में 3 और पौड़ी जिले में 2 नए मामले सामने आए हैं। शनिवार की रिपोर्ट बता रहा हूं आपको, ये शनिवार की ताजा रिपोर्ट है जो मैं आपको बता रहा हूं। शनिवार को चंपावत में 7, देहरादून में 9, हरिद्वार में 2, नैनीताल में 57, अल्मोड़ा में 3 और पिथौरागढ़ में 2, उत्तरकाशी में 3 और उधम सिंह नगर में 3, रुद्रप्रयाग में 3 और पौड़ी जिले में 2 नए मामले सामने आए हैं कोरोना वायरस के। शनिवार का नया आंकड़ा है ये पहली बार है कि जब राज्य में एक साथ 91 केस सामने आए हैं। इन मामलों के आने के बाद अब राज्य में कुल संक्रमितों की संख्या 244 हो गई है। शुक्रवार को राज्य में 7 संक्रमित मामले सामने आए थे, जिनमें से 3 देहरादून और 2 हरिद्वार व 2 उधम सिंह नगर जिले में मिले थे। रुड़की के आदर्श नगर निवासी 54 वर्षीय व्यक्ति में आज कोरोना की पुष्टि हुई है। ये मुंबई से हरिद्वार में आए थे। इसका सैंपल नारसन बॉर्डर से लिया गया था। हरिद्वार जनपद में अब एक्टिव केस 6 हो गए हैं। ये सभी रुड़की क्षेत्र से आए हैं और सभी प्रवासी हैं। इसमें से पहले 7 मामले आए थे जो कि सभी ठीक हो चुके हैं, लेकिन अब नए मामले सामने आने से और भी चिंता उत्तराखंड की बढ़ गई है। टनकपुर बनबसा में 7 प्रवासी मिले कोरोना पॉजिटिव। कोरोना संक्रमण से अब तक सुरक्षित चंपावत जिले में 7 कोरोना पॉजिटिव केस सामने आए हैं और पॉजिटिव 7 आने से टनकपुर और बनबसा में हड़कंप मच गया है। ये मिले 4 युवक मुंबई में 21 मई को आए हैं, जिन्हें पर्यटक आवास गृह टनकपुर में क्वारंटीन किया गया था, जबकि 3 अन्य युवक नोएडा और गुरुग्राम से पहले ही आ गए थे, जिन्हें उन्हीं के क्षेत्र में क्वारंटीन सेंटर में रखा गया है। एसीएमओ डॉक्टर एचएस हयांकी ने बताया कि मुंबई से लौटे 4 युवक चंपावत लोहा घाट के रहने वाले हैं। वो रोडवेज की 2 बसों से 21 मई को आए थे। उन बसों में 74 लोग सवार थे, जिसमें से 10 चंपावत के लोग थे, 47 पिथौरागढ़ के लोग थे और 1 सितारगंज का शख्स था। 10 रुद्रपुर के थे और 6 बसों के परिचालक शामिल थे, जिनकी सूचना संबंधित क्षेत्र के प्रशासन को दे दी गई है। इसके अलावा 3 अन्य संक्रमित युवक बनबसा के रहने वाले हैं, जो करीब 5 दिन पूर्व आए हैं। इनमें से 1 युवक नोएडा और 2 गुरुग्राम से आए हैं, जिन्हें बनबसा में उन्हीं के क्षेत्र में क्वारंटीन सेंटर में रखा गया है। एसीएमओ के डॉक्टर हयांकी ने बताया कि सभी संक्रमितों को अब टनकपुर व बनबसा से उपचार के लिए एसटीएच हल्द्वानी भेजा जा रहा है। इन सभी संक्रमितों की उम्र 22 से 47 के बीच बताई जा रही है। बीपी शुगर मरीजों के घर घर जाकर जुटाएंगे जानकारी। देहरादून जिले में कोरोना के मामले बढ़ने पर प्रशासन अन्य बीमारियों से जूझ रहे लोगों के स्वास्थ्य का पता लगाने के लिए घर घर जाएगा। जिला अधिकारी डॉक्टर आशीष कुमार श्रीवास्तव ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं। जिला अधिकारी ने बताया कि जिले में प्रवासियों के आने के बाद कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं, जिन्हें देखते हुए प्रशासन एहतियात बरतनी शुरू कर दी है। इसी कड़ी में अब ब्लड प्रेशर, शुगर, सांस, दिल की बीमारी से पीड़ित लोगों के साथ साथ गर्भवती महिलाओं को बचाया जाएगा। ऐसे मरीजों का सर्वे कर डाटा तैयार किया जाएगा, जिससे उन्हें कोरोना संक्रमण से बचाया जा सके।
उन्होंने बताया कि आशा एवं आंगनबाड़ी कार्यकर्ता घर घर जाकर इसका डाटा एकत्र करेंगी। फोन के माध्यम से भी संपर्क उनकी तबीयत, डॉक्टर के पास कब गए और अब उनकी स्थिति क्या है, ये सारी जानकारी उन्हें फोन के माध्यम से आशा और जो वहां पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता होंगे ये फोन पर जानकारी देंगे। कोरोना संक्रमण के कोई लक्षण नहीं तो हैं, ऐसे सवाल पूछकर रिपोर्ट तैयार करेंगे। और डीएम ने बताया कि अभी तक क्वारंटीन लोगों की निगरानी की जा रही है, लेकिन अब ऐसे लोगों को भी निगरानी में की जाएगी जो बीमार चल रहे हैं। 61 दिन बाद खोला काउंटर, पहले दिन एक भी आरक्षण नहीं। रेल मंत्रालय की ओर से आगामी 1 जून से देहरादून से नई दिल्ली जाने वाली जन शताब्दी और देहरादून से काठगोदाम जाने वाली जन शताब्दी के संचालन को मंजूरी मिलने के बाद देहरादून रेलवे स्टेशन का आरक्षण केंद्र शुक्रवार को 61 दिन के बाद खुल गया है। 2 काउंटर पर कर्मचारियों को तैनात किया गया, लेकिन पूरे दिन एक भी यात्री आरक्षण कराने नहीं पहुंचा। वहीं शनिवार को काउंटर पर लोगों को रिजर्वेशन के लिए पहुंचे, उस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखा गया। रात 10 बजे तक भोजन की होम डिलीवरी कर पाएंगे होटल संचालक। बड़ी खबर, विकास नगर पचवादून क्षेत्र में होटल, रेस्टोरेंट और ढाबा संचालक अब रात 10 बजे तक भोजन होम डिलीवरी कर सकेंगे। अब तक वह सिर्फ शाम 4:30 बजे तक ही डिलीवरी कर पा रहे थे, जिसके चलते उन्हें काफी नुकसान उठाना पड़ रहा है। होटल संचालकों के एक प्रतिनिधिमंडल ने कांग्रेस के जिला अध्यक्ष संजय महेंद्रू के नेतृत्व में सीओ और पीएस धोनी से मुलाकात की, जिस पर सीओ ने सरकार की ओर से जारी गाइडलाइंस के अनुसार रात 10 बजे तक भोजन की होम डिलीवरी की अनुमति प्रदान कर दी गई है। जिला अध्यक्ष संजय महेंद्रू ने बताया कि अगर नगर निगम क्षेत्र में सभी होटल रात 10 बजे तक होम डिलीवरी की सुविधा दे रहे हैं। ज्यादातर लोग रात के समय ही भोजन ऑर्डर करते हैं, लेकिन पचवादून क्षेत्र में होटल संचालकों को रात के समय होम डिलीवरी की परमिशन नहीं है, जिसके चलते उन्हें आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। सीओ ने कहा कि रात 10 बजे तक सभी होटल और रेस्टोरेंट पूरी तरह से बंद हो जाने चाहिए। वहां पर सैनिटाइजेशन का पूरा ख्याल रखना चाहिए, बेहद जरूरी है। इस मौके पर अभिनव, जैन, गौरव और गोयल शामिल थे और काफी वहां पर हिदायतें दी गई हैं कि ऐसा वहां पर किया जाना चाहिए। अगर नहीं किया जा रहा है तो इसका विशेष ध्यान दिया जाए, क्योंकि पहले खाने का जो प्रावधान था सरकार के मुताबिक बता रहा हूं कि 4 बजे तक सारे सेंटरों पर जितने क्वारंटीन सेंटर थे और जितने भी सेंटर बनाए गए थे उत्तराखंड में 4 बजे तक वहां पर खाना पहुंच जाता था, लेकिन अब वहां पर रात 10 बजे तक खाना पहुंचेगा, क्योंकि सिस्टम चेंज किया गया है। ठीक है, एक बड़ी खबर आ रही है उसकी ओर चलते हैं। आज नहीं नजर आया चांद, अब देश भर में सोमवार को मनाई जाएगी ईद। बड़ी खबर निकल कर आ रही, जामा मस्जिद के शाही इमाम अहमद बुखारी का ऐलान, बेहद सादगी के साथ घरों में रहकर ईद मनाई जाएगी। शाही इमाम ने फरमान जारी कर दिया पूरे देश भर में सोमवार को ईद मनाई जाएगी। दिल्ली की जामा मस्जिद के शाही इमाम अहमद बुखारी और फतेहपुरी मस्जिद के शाही इमाम मुफ्ती मुकर्रम ने ऐलान किया है कि देश भर में कहीं से चांद दिखने की इत्तला नहीं मिली है, लिहाजा ईद उल फित्र सोमवार को होगी। शाही इमाम ने कोरोना वायरस और लॉकडाउन के चलते लोगों से अपील की है, बेहद सादगी के साथ घरों में रहकर ईद मनाएं, नमाज भी घर में ही अदा करें। लॉकडाउन में मस्जिदों में आम लोगों के जाने पर पाबंदी है, एहतियात बरतने के लिए शाही इमाम ने फरमान जारी कर दिए। बता दें कि ईद उल फित्र मुस्लिमों का सबसे बड़ा त्योहार है, जो रमजान के महीने के पूरा होने पर मनाया जाता है। इस बार ईद का त्योहार 25 मई को मनाया जाएगा। दरअसल ईद उल फित्र का त्योहार रमजान के 29 या 30 रोजे के बाद चांद देखकर मनाया जाता है। ईद उल फित्र के साथ ही रमजान का महीना खत्म हो जाता है। ईद उल फित्र के साथ इस्लामिक कैलेंडर शव्वाल के महीने की शुरुआत होती है। ईद का दिन एकमात्र ऐसा दिन होता है जिस दिन रोजा यानी उपवास नहीं रखा जाता है। ईद के चांद का दीदार होने के बाद यानी शव्वाल का महीना शुरू होने के साथ ईद मनाई जाती है, इसलिए दुनिया भर में इसकी तारीख अलग अलग होती है। घर में ईद की नमाज अदा करने की अपील कही शाही इमाम ने। ईद की नमाज जमात के साथ यानी ग्रुप में पढ़ी जाती है, लेकिन इस बार कोरोना संकट को देखते हुए सभी धार्मिक स्थल बंद हैं, इसलिए मस्जिद में नमाज अदा करने की इजाजत नहीं है। एक तरफ जहां प्रशासन मुस्तैद है, तो वहीं मौलाना और उलेमा की तरफ से भी घर में ईद की नमाज पढ़ने की अपील जारी कर रहे हैं। साथ ही लोगों से कहा जा रहा है कि कोई भी व्यक्ति ईद के दौरान घर से ना बाहर आए,
और ना निकले ना ही इबादत के लिए मस्जिद जाए, घर में ही हंसी खुशी ईद का त्योहार मनाया जाए। ईद के दिन मुसलमानों के घर सिमैया, सीर समेत कई तरह के मीठे पकवान बनते हैं। एक दूसरे से गले मिलते हैं, मिलकर सारे गिले शिकवे दूर किए जाते हैं, ऐसा कहा शाही इमाम ने। और अपील की सभी से कि कोई भी घर से बाहर ना निकले और ईद का त्योहार अपने घर में ही मनाएं। भारत के कोरोना ट्रैकर की बात करें तो भारत में जो कुल कंफर्म केस हैं और रिकवर केस और डेथ केस की बात करेंगे, और इसी के साथ पूरे विश्व के कोरोना ट्रैकर की बात करेंगे तो पूरे विश्व में कितने रिकवर केस हैं और कितने कंफर्म केस हैं और कितने डेथ केस हैं। तो सबसे पहले हम पूरे विश्व के कोरोना ट्रैकर पर एक दृष्टि डालेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे पूरे विश्व में कितने कंफर्म केस हैं। तो 52,36,609 पूरे विश्व से कंफर्म केस हैं, और उसी के साथ पूरे विश्व से रिकवर केस कह सकते हैं कितने लोग कोरोना वायरस से सही होकर जा चुके हैं घर, या ये कह सकते हैं कितने लोगों ने कोरोना वायरस से को हरा दिया है। तो 2,73,199 लोगों ने कोरोना वायरस को हरा दिया है, कह सकते हैं कोरोना वायरस से जंग जीत कर जा चुके हैं घर। और उसी के साथ पूरे विश्व से 3,38,720 लोग कोरोना वायरस से हार कर डेथ और उनकी मौत हो चुकी है। तो कह सकते हैं पूरे विश्व से 3,38,720 लोगों की कोरोना वायरस की चपेट में आ जाने से हो गई है मौत। अब भारत के कोरोना ट्रैकर पर एक दृष्टि डालते हैं। तो पूरे भारत के कोरोना ट्रैकर पर देखेंगे तो कंफर्म केस, पॉजिटिव केस की बात करेंगे तो 1,25,101 पूरे भारत से कंफर्म केस है, और पूरे भारत से रिकवर केस 51,784 कह सकते हैं पूरे भारत से कोरोना वायरस से सही होकर जा चुके हैं। 51,784 लोग अपने घर, या कह सकते हैं कि उनको हॉस्पिटल ने कर दिया है डिस्चार्ज। इसी के साथ पूरे भारत से 3,720 लोगों की कोरोना वायरस की चपेट में आ जाने से हो गई है मौत। आप सभी को MTPS नेटवर्क चैनल की ये न्यूज पसंद आई हो तो दोस्तों अपने चैनल को कर देना सब्सक्राइब और साथ में बेल आइकन प्रेस कर देना, जिससे आप लोगों के पास देश दुनिया की लेटेस्ट और ब्रेकिंग न्यूज पहुंचती रहे। MTPS नेटवर्क चैनल से जुड़े रहने के लिए मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूं, और एक नई लेटेस्ट और ब्रेकिंग न्यूज के साथ फिर उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए मिस्टर सागो दीजिए इजाजत। आपका दिन